पिछले कुछ कुछ दिनों से यह चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि क्या चैट जीपीटी गूगल के लिए खतरा बनने वाला है। गूगल, जिसके बारे में आप जानते हैं कि क्षण भर में अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपके लिए उसका उत्तर, उसका रिजल्ट प्रस्तुत कर देता है। और लगभग 90% से अधिक सर्च इंजन के मामले में अगर देखा जाए तो लोग गूगल का ही प्रयोग करते हैं। पहले जैसे आज के 20-25 वर्ष पहले जिस तरीके से याहू का दबदबा था, उसी तरीके से गूगल ने पूरी तरीके से सर्च इंजन के कामों पर अपना दबदबा बना लिया है। और आज हर गतिविधियों के लिए लोग गूगल पर निर्भर रहने लगे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और कई सारे लेख आ रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं, यूरोपीय देशों में, अमेरिका के अखबारों में, कि आने वाले समय में चैट जीपीटी गूगल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यद्यपि गूगल कंपनी पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को अपडेट कर रही है, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, लेकिन चैट जीपीटी ने जिस तरीके से अपने सब्सक्राइबर लगातार बढ़ाए हैं, उससे यह लगने लगा है कि निश्चित रूप से चैट जीपीटी का भी बहुत तेज़ी से प्रसार होगा। सभी लोग जानते हैं कि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी की शुरुआत हुई और इसका लोगों ने उपयोग करना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी को आप सभी लोग जानते होंगे, एक तरीके से यह एआई आधारित एक सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट बोट है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो संवाद शैली में किसी भी प्रश्न का जवाब देता है, लिखित जवाब देता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप जितने शब्दों में चाहें उतने शब्दों में जवाब ले सकते हैं, किसी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं और हर जवाब को आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जैसे बिल्कुल नया हो। कहा जाता है कि शेक्सपियर जिस तरीके से कविताएं लिखते थे, चैट जीपीटी के माध्यम से उस तरीके की नई कविता बना सकते हैं। नई रेसिपी, भोजन, कुकिंग जब आप करते हैं तो पर्टिकुलर बहुत सारे जो पकवान हैं, बहुत सारे फूड है, जब आप उसे बनाते हैं तो उसकी एक निश्चित रेसिपी होता है। उस रेसिपी में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी करके आपके सामने चैट जीपीटी ला देता है। कहा जाता है कि यूरोपीय देशों में और यूएसए में, कनाडा में चैट जीपीटी का इतना प्रसार हो गया है कि न्यूयॉर्क में बच्चे अपना होमवर्क भी चैट जीपीटी के माध्यम से करते हैं। सिनॉप्सिस तो लोग बनाते ही हैं, जो लोग रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं आजकल सिनॉप्सिस बनाने के लिए वो जो है मेहनत नहीं करते, चैट जीपीटी का सहयोग करके वो पूरी सिनॉप्सिस तैयार कर, जब पूरी कविता लिख लेते हैं, पूरा कोई किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, कोई आंसर फॉर्मेट बना लेते हैं, तो समझिए चैट जीपीटी एक तरीके से लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, काम को आसान बना रहा है, लेकिन बहुत गंभीर चुनौतियां भी पेश कर रहा है कि क्या आने वाले समय में विचारों का मशीनीकरण हो जाएगा। और अगर विचारों का मशीनीकरण होगा तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। वैसे भी जानते हैं मशीन पर ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। व्यक्ति जब ज़्यादा मशीन पर निर्भर हो जाता है तो बहुत सारी स्किल खो देता है, बहुत सारी बेसिक स्किल विकसित नहीं होती है। इसीलिए आज के बच्चों में आप देख रहे होंगे, हमारे जनरेशन के लोगों में आप देखिए तो जो है उनके अंदर हर चीज़ के सोचने, समझने, विचार करने की योग्यता को देख करके कई बार आपको घबराहट भी होगी, कितना डायमेंशन से व्यक्ति सोच ले रहा है। आज के बच्चे जरा भी नहीं सोच पाते क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करता ही नहीं। उनके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है गूगल करता है, अब चैट जीपीटी आ गया वो करता है। चैट जीपीटी कई क्षेत्रों को लगता है खा जाएगा क्योंकि चैट जीपीटी का मूल काम है संवाद शैली में जवाब देना, कंटेंट लिखना, और कंटेंट राइटिंग में बहुत बड़े लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। न केवल न्यूज़पेपर चैनल वालों का, तमाम पब्लिकेशन वाले लोग, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर कंटेंट लिखने वाले लोगों को रोज़गार मिलता है। टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपरों में, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलता है। चैट जीपीटी के व्यापक रूप से विस्तार लेने से ऐसे लोगों की नौकरियां जाएंगी और कहा जा रहा है कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में या कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में ही नौकरी नहीं जाएगी, माना जा रहा है आईटी के क्षेत्र में भी नौकरियां जाएंगी। क्योंकि जब आप रिप्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें भी चैट जीपीटी का बड़ा रोल है। इसका मतलब आने वाले समय में आईटी के सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरियां जा सकती हैं।
साथ में ट्यूशन पढ़ाने वाले, कोचिंग चलाने वाले, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी चैट जीपीटी मुश्किल बन सकता है। और साथ में मनुष्य को एकदम मशीन पर निर्भर रहने के लिए दशा उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि अभी चैट जीपीटी के उपयोग में बहुत सारी खामियां भी पाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता। आपने यूपीएससी का ही जवाब देखा होगा, नहीं दे पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी जो चैट जीपीटी काम करता है वो 2021 तक के डाटा के आधार पर निर्णय लेता है, जिसके नाते इसमें बहुत सारे रिजल्ट में इसके खामियां आती हैं। लेकिन चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी के द्वारा, जिसके मालिक एल्टमैन हैं, बहुत तेज़ी से ये लोग जानते हैं ट्रांसफार्म कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, एआई का बहुत बेहतर उपयोग करते हुए लगातार उसको एडवांस कर रहे हैं, जिसके नाते अब जो चैट जीपीटी का जो नया वर्जन आ रहा है वो लगता है कि वो चुनौती बन सकता है और चुनौती खड़ी कर सकता है। खैर, गूगल कंपनी भी एआई पर काम कर रही है, लेकिन गूगल के एआई पर काम करने का जो काम करने की जो दर है या काम करने का जो तरीका है अभी उस तरीके का नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत ही एआई से हो रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे 2015 में ओपन एआई कंपनी की स्थापना हुई। नाम ही है ओपन एआई। कौन स्थापित करता है? यही एलन मस्क और एल्टमैन मिलकर के। एलन मस्क ने 2018 में इसको छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता था कि एआई भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। अभी गूगल में काम करने वाले एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनको फादर ऑफ एआई के रूप में भी बहुत लोग कहते हैं, जो एप्लीकेशन एआई का तमाम डेवलप, हज़ारों से अधिक एप्लीकेशन जिन्होंने डेवलप किया, जेफरी हिंटन, उन्होंने कहा कि एआई भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है। उन्होंने यही कह करके गूगल की नौकरी छोड़ दी। और इसका मतलब है कि गूगल भी एआई के विकास में लगा हुआ है। उसके एआई के डेवलपमेंट को आप कमतर करके नहीं आंक सकते। दूसरे, एक बार जो कंपनी स्थापित हो जाती है वो मार्केट में एक दबदबा उसका हो जाता है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, जल्दी लोग उसे छोड़ते भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक कंपनी एआई के बेस पर विकसित ही हो रही है, उसके सोचने का हर डायमेंशन ही एआई बेस्ड है। ऐसे में हो सकता है कि चैट जीपीटी आगे चल कर के बहुत सारा बदलाव लाए और वो बदलाव लोगों के लिए बहुत अनुकूल दिखे तो लोग अपनाएंगे। आज के समय में जो चीज़ सहज रहेगी, आसान रहेगी, उसको लोग आसानी से अपनाएंगे। आज भी कंप्यूटर से बहुत लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? बहुत लोगों को टाइप करना ही नहीं आता, बहुत सारा पावर पॉइंट पे काम करना नहीं आता, बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके नाते सहजता नहीं आ पाती है। डिजिटलाइजेशन में यही तो बाधा है। लेकिन चैट जीपीटी इन बाधाओं पर काम कर रही है कि इन बाधाओं को कैसे समाप्त किया जाए। तो निश्चित रूप से भविष्य में चैट जीपीटी का विस्तार होगा, ये बात तो तय है। और ऐसे में गूगल के लिए कुछ चुनौती तो ज़रूर मिलेगी। अगर गूगल इन चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करती है तो हो सकता है उसके लिए खतरा ना रहे, लेकिन एक संभावना तो बनी है और इसीलिए बहुत चर्चा हो रही। कहा जाता है कि 1.5 वर्षों में गूगल के पास 10 मिलियन लोग नहीं जुड़ पाए थे, 1.5 वर्षों में, और मात्र 1 सप्ताह में चैट जीपीटी से 10 मिलियन से अधिक लोग जुड़े हैं, जिसके नाते यह खबर फैलना लाजमी था। इस खबर का जो है एक तरीके से प्रसार होना ही था और इस नाते अब एक नई चर्चा यह चलने लगी है। तो आप सभी लोग ऐसे विचारों को, ऐसी सूचनाओं और इस तरीके की न्यूज़ को भी ध्यान रखें कि कौन सी तकनीकी आकर के आखिर प्रसार करने वाली है और भविष्य में ग्रहण लगा सकती है गूगल जैसे तमाम ऐसी कंपनियों पर जिनका प्रसार है, जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल एक नए विषय पर मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।